यदि आप अपने विद्यालय में या किसी संस्था में संस्कृत की कार्यशाला या ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। यदि आप व्यक्तिगत रूप से भी संस्कृत सीखना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो कृपया दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। ओम गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अध्याय 10 तक हमने वर्तमान काल में तीनों पुरुष के तीनों वचन और तीनों लिंग सीख लिए हैं। अब एक बार तीनों को एक साथ सीख लेते हैं, जिससे आपके लिए वर्तमान काल में बोलना आसान हो जाए। आपको याद होगा, हमने अब तक इतना कुछ सीख लिया है वर्तमान काल में सर्वनाम के साथ। प्रथम पुरुष एक वचन सह सा तत्, प्रथम पुरुष द्विवचन तौ ते ते, प्रथम पुरुष बहुवचन ते ताः तानि, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो प्रथम पुरुष में 3 सर्वनाम होंगे, सह सा तत्, इस तरह से। मध्यम पुरुष में 3 सर्वनाम होंगे, त्वम, युवाम और यूयम। इसके साथ कोई भी क्रिया लगा सकते हैं। मैंने उदाहरण के लिए पठ धातु ली है। त्वम पठसि, युवाम पठतः, यूयम पठत। अब प्रथम पुरुष में ऐसा था कि सर्वनाम न लिखना हो या न बोलना हो, किसी का नाम बोलना हो तो नाम भी हम बोल सकते हैं। जैसे सह, वह लड़का, वह लड़के के लिए यूज हो रहा है सह। लेकिन सह नहीं बोलना, किसी का नाम बोलना है तो राहुलः पठति। सा की जगह सुकन्या, किसी लड़की का नाम बोल सकते हैं, पठति। तऊ है तो 2 लड़कों का नाम बोल सकते हैं। ते है द्विवचन स्त्रीलिंग, तो 2 लड़कियों का नाम बोल सकते हैं। ते बहुवचन पुल्लिंग है तो बहुत सारे लड़कों का नाम बोल सकते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। ताहा है तो 3 या 3 से ज़्यादा लड़कियों का नाम बोला जा सकता है। मध्यम पुरुष में 3 सर्वनाम है, लेकिन मध्यम पुरुष में हम संज्ञा भी यूज कर सकते हैं, नाम, यदि किसी को बुलाना हो तो, क्योंकि वो लिसनर है और लिसनर हमेशा मध्यम पुरुष होते हैं। तो किसी को बुलाने के लिए किसी का नाम बोलना हो तो मध्यम पुरुष कहलाएगा। जैसे कि हे राहुल तुम किम पठसि, हे राहुल तुम क्या पढ़ रहे हो। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में भी हमने 3 सर्वनाम सीखे थे, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। मैं पढ़ता हूँ, हम 2 पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। ये टेबल एक बार फिर आपके सामने है, जिससे कि सभी सर्वनाम क्रियाओं के साथ आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो इसको आप अगर देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किस तरह से क्रिया किस सर्वनाम के साथ यूज करनी है। इसी पुनरावृत्ति के आधार पर एक संवाद देख लेते हैं, जिससे कि आप सीख पाएंगे कि वर्तमान काल में किस तरह से बातें की जा सकती हैं। तो इसमें 2 बच्चे बात कर रहे हैं, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। तो राम कह रहा है, हे श्याम त्वं कुत्र गच्छसि, ओ श्याम तुम कहाँ जाते हो। श्याम जवाब दे रहा है, हे राम अहम विद्यालयं गच्छामि, ओ राम मैं विद्यालय जा रहा हूँ। राम पूछ रहा है, किम तुम पठसि, क्या तुम पढ़ते हो। श्याम कह रहा है, आम हाँ, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। एक उदाहरण स्त्रीलिंग का देख लेते हैं, जिसमें राधा और रमा बातें कर रहे हैं। राधा बोल रही है, अहम चित्रम पश्यामि, हे रमे त्वं किम करोषि। रमे जो है वो रमा का संबोधन है, तो इसलिए वह करोषि है। जैसे हमने पिछले बार अभी बताया था कि संबोधन के साथ मध्यम पुरुष आता है। रमा जवाब दे रही है, हे राधे
अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रही हूँ। राधा, त्वं फलानि न खादसि, तुम फल नहीं खाती हो। रमा, न अहम फलम या फलानि न खादामि, मैं फल नहीं खाती हूँ। अब प्रथम पुरुष में कुछ वाक्य देख लेते हैं। रामः एकः छात्रः अस्ति, राम एक विद्यार्थी है। यदि मुझे राम की जगह रमा करना हो तो मुझे कुछ परिवर्तन करने होंगे। रमा एकः हो जाएगा एका स्त्रीलिंग, छात्रः हो जाएगा छात्रा, अस्ति तो बन जाएगा स्त्रीलिंग में रमा एका छात्रा अस्ति। और अगर पुल्लिंग है तो रामः एकः छात्रः अस्ति। सः प्रतिदिनम् ईश्वर वंदनाम करोति, वह रोज ईश्वर की वंदना करता है। अब यदि मुझे यहाँ सह की जगह किसी बच्चे का नाम लिखना हो तो मैं नाम लिख सकती हूँ। अंकुरः प्रतिदिनम ईश्वर वंदनाम करोति, ये भी कर सकते हैं। यदि स्त्रीलिंग बनाना हो तो सह को सा कर सकते हैं और सा की जगह पर किसी लड़की का नाम भी लिख सकते हैं। तो सा प्रतिदिनम ईश्वर वंदनाम करोति मतलब वह लड़की रोज ईश्वर की वंदना करती है। यदि मुझे सा नहीं लिखना है तो मैं बोल सकती हूँ रमा प्रतिदिनम ईश्वर वंदनाम करोति, रमा रोज ईश्वर की वंदना करती है। सह विद्यालयम गच्छति, हम राम की बात कर रहे हैं इसलिए वह विद्यालय जाता है। ये एक बच्चे का रोज का क्रम है तो वो विद्यालय जा रहा है। यदि मुझे लिखना हो लड़की विद्यालय जा रही है तो मैं सह को सा बना दूंगी, सा विद्यालयम गच्छति। और सह की जगह हम रामः भी लिख सकते हैं और सा की जगह रमा लिख सकते हैं। सह खेलती, वह खेलता है। लड़की के लिए बोलना हो तो सा खेलती, वह खेलती है। सह की जगह पर नाम लिखना हो तो रामः खेलती, राम खेलता है। लड़की के लिए नाम लिखना हो तो रमा खेलती, रमा खेलती है। सह रात्रि काले गृह कार्यम करोति, वह रात में गृह कार्य करता है। सह की जगह रामः यूज कर सकते हैं, रामः रात्रि काले गृह कार्यम करोति, या कोई भी नाम लड़के का सह की जगह पर लिखा जा सकता है। यदि मुझे सह को सा करना है, स्त्रीलिंग बनाना है तो सा रात्रि काले गृह कार्यम करोति। सा नहीं लिखना, किसी लड़की का नाम लिखना है तो रमा रात्रि काले गृह कार्यम करोति, या कोई भी नाम। तो इस प्रकार से वर्तमान काल के इस प्रकार से उदाहरण बन सकते हैं, इस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं और इस तरह से आप बहुत ही सरलता से बातें कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और अब तक आपने वर्तमान काल में बातें करना लगभग सीख लिया होगा। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। नमो नमः।